मात्रक पूछ रहा है तो याद रखना है जूल। कार का मात्रक जूल होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखना है आइजैक न्यूटन के द्वारा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस कारण लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है? तो आपको याद रखना है पृष्ठीय तनाव के कारण। लोहे की जो सुई होती है वो पृष्ठीय तनाव के कारण पानी की सतह पर तैरती रहती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर्वप्रथम कृत्रिम रूप से कौन सा तत्व उत्पादित किया गया था? तो आपको याद रखना है टेक्नीशियम। सबसे पहले कृत्रिम रूप से जो तत्व उत्पादित किया गया था उसका नाम है टेक्नीशियम। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए सेशन को आपको लास्ट तक देखना है। सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है? तो याद रखना है लाल रंग का। लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है उसका। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसे मैं आकाश गंगा का नागरिक हूं कथन का श्रेय दिया जाता है? तो याद रखना है कल्पना चावला को। मैं आकाश गंगा का नागरिक हूं इस कथन का श्रेय कल्पना चावला को जाता है, यानी कल्पना चावला को आकाश गंगा का नागरिक कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस फल की खेती को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है? तो याद रखना है अंगूर। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विकास का मुख्य कारक क्या है? तो याद रखना है प्राकृतिक वर्ण। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो एसएससी के टॉप फेवरेट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भागवत धर्म का प्रवर्तक कौन थे? तो याद रखना है कृष्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अहिंसा किस धर्म का आधारभूत बिंदु था? तो याद रखना है जैन धर्म। अहिंसा जो है वो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस वेद में सबसे पहले स्तूप शब्द का प्रयोग मिलता है, यानी शब्द मिलता है? तो याद रखना है ऋग्वेद में। सबसे पहले स्तूप शब्द का जो प्रयोग है वो ऋग्वेद में किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, यानी हराया था? तो याद रखना है मूलराज द्वितीय अथवा भीम द्वितीय। ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा आपको। मूलराज द्वितीय मिलेगा या भीम द्वितीय मिलेगा, दोनों ही नाम है इसके। मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय। इसने सबसे पहले मोहम्मद गौरी को हराया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसके शासनकाल में मंगोल पहली बार सिंधु के तट पर देखे गए थे? तो याद रखना है इल्तुतमिश के शासनकाल में। जिस समय इल्तुतमिश का शासन काल चल रहा था उस समय सबसे पहले मंगोल सिंधु के तट पर देखे गए थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फराजी विद्रोह के नेता कौन थे? तो याद रखना है दुदू मियाँ। फराजी विद्रोह के नेता दुदू मियाँ थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तत्ता टोपे जो हैं वो किसके कमांडर इन चीफ थे? तो याद रखना है नाना साहब। तत्ता टोपे जो हैं वो नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें
ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो याद रखना है अनुच्छेद 123, संविधान का अनुच्छेद 123 यानी 1, 2, 3 ये राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है कि वो अध्यादेश को जारी कर सकता है, यानी अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वृद्धों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है जेरोटोलॉजी। वृद्धों के अध्ययन को जेरोटोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दूध का रंग सफ़ेद किस कारण होता है? तो याद रखना है कैसीन की उपस्थिति के कारण। दूध में कैसीन उपस्थित रहती है, इसलिए उसका रंग जो है वो सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो याद रखना है 4 कक्ष होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, यानी 4 कोष्ठी कक्ष होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठी होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? तो याद रखना है 12 जोड़ी। मनुष्य की कपाल तंत्रिका जो है वो 12 जोड़ी होती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद होता है? तो आपको याद रखना है जस्ता। इंसुलिन में जस्ता जो धातु है वो मौजूद होती है, यानी उपस्थित होती है। जस्ता धातु होती है इसमें। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो याद रखना है औरंगजेब ने। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो याद रखना है अब्दुल गफ्फार खां को। अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है दोस्तों, सीमांत गांधी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो याद रखना है बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? तो याद रखना है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो हैं स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो याद रखना है बाल गंगाधर तिलक ने। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन जो है वो बाल गंगाधर तिलक का है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है माउंट ऑफ डेड। मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम जो है वो माउंट ऑफ डेड है, यानी मृतकों का टीला। मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शहनामा किसकी कृति है? तो याद रखना है फिरदौसी की। शहनामा जो है वो फिरदौसी द्वारा लिखी गई है, फिरदौसी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखना है अकबर को। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय अकबर को दिया जाता है दोस्तों। थैंक फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक्स, मिलते हैं अगली क्लास में।